बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा कतान के कपड़े में नाक साफ करके फरमाने लगे, क्या कहने अबू हुरैरा के आज कतान के कपड़े में नाक साफ करता है। हालांकि मुझे वो ज़माना भी याद है जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और हुजरे के दरमियान में बेहोश पड़ा हुआ होता था और लोग मजनून समझकर पाँव से गर्दन दबाते थे। हालांकि जुनून नहीं था बल्कि भूख थी, यानी भूख की वजह से कई कई रोज का फाक़े हो जाता था, बेहोशी हो जाती थी और लोग समझते थे कि जुनून हो गया। कहते हैं कि इस जमाने में मजनून का इलाज गर्दन को पाँव से दबाने से किया जाता था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े साबिर और खाने लोगों में थे, कई कई वक्त फाक़े में गुजर जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने फतूहात फरमाई तो इन पर तो नगरी आई। इसके साथ ही बड़े आबिद थे। इनके पास एक थैली थी जिसमें खजूर की गुठलियां भरी रहती, उस पर तस्बीह पढ़ा करते। जब वो सारी थैली खाली हो जाती तो बांधी इसको फिर भरकर पास रख देती। इनका ये भी मामूल था कि खुद और बीवी और खादिम 3 आदमी रात के 3 हिस्से कर लेते और नंबरवार एक शख्स तीनों में से इबादत में मशगूल रहता। मैंने अपने वालिद साहिब से सुना कि मेरे दादा साहिब का भी तकरीबन यही मामूल था कि रात को 1 बजे तक वालिद साहब मुताले में मशगूल रहते। 1 बजे दादा साहब तहज्जुद के लिए उठते तो तकाजा फरमा कर वालिद साहब को सुला देते और खुद तहज्जुद में मशगूल हो जाते और सुबह से तकरीबन पौन घंटा क़ब्ल मेरे ताए साहब को तहज्जुद के लिए जगा देते और खुद इत्बा सुन्नत में आराम फरमाते। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी इत्बाअहुम। ऐसे ही छोटे छोटे वाक़यात के लिए सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।